बचन बाबूजी महाराज। मन का मानन और अहंकार। मालिक की निगाह इसकी हंगता खोसने और आपा तोड़ने पर है। बिना आपा टूटे हुए अंतर में नहीं चल सकता। रोग सोग दुख निरादर निर्धनता वगैरह सबका यही मतलब है कि इसका आपा ढीला हो। जो संसारी हैं उनके तो सिर्फ कर्म कटते हैं और अंबार के अंबार कर्मों के जो अंदर में लदे हुए हैं उनमें कुछ कमी आती है और हल्के होते हैं। और जो परमार्थी हैं और जिन्होंने परमार्थ में दाखिल होकर कार्रवाई शुरू की है उन पर इन हालतों के गुजरने से यह नतीजा निकलेगा कि उनकी हंगता खुशी जाए और आपा मर्दन किया जावे। भक्ति और परमार्थ का मतलब ही यह है कि आपा ढीला हो। इसलिए ज्यों ही भक्ति सेवा सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई शुरू हुई और जैसी तैसी मालिक की शरण ली कि आपे पर चोट पहुंचनी शुरू होगी। चाहे कैसी ही हालतें आयद हों, मौज से सब इसी नतीजे के लिए होंगी। अगर मौज से इस देश का सुख व आराम और धन भी प्राप्त हो तो उससे भी यही नतीजा बरामद होगा, क्योंकि धन व सुख का सामान सेवा में खर्च होगा और सेवा बिना आपानाश हुए हो नहीं सकती। आपा ढीला करने ही के लिए तो सेवा है। मान का मतलब सिर्फ अहंकार ही नहीं है, बल्कि जितने मन के मान हैं वो सब मान में दाखिल हैं। फला बात मन ने मान ली है कि वो ऐसी है, उसमें इसका विश्वास है, उसी के अनुसार इसकी मत और कार्रवाई है। वही मन का मानन है। जहां जहां इसका बंधन है वहां प्रीत के संबंध से इसकी तवज्जो की धार जाती है और उससे इसका विश्वास और मत कायम होता है। इन सब धारों के मुट्ठे के ऊपर आपा और अहंगता है। जैसे तीन गुणों की धारें यानी सत रज और तम बड़ी प्रबल हैं, उनसे तीन लोक यानी सहस्त्रदल कवल तक की रचना कायम है। उसी प्रकार इन सब धारों में बड़ा बल और शक्ति है। सबके ऊपर जो आपे और अहंगता का बिंदु है उससे सब धारों में ताकत आती है। जब उस बिंदु यानी आपे और अहंगता पर चोट पहुंचेगी तब वो ढीला होगा और टूटेगा और जितनी धारें उससे निकली हैं उनमें ताकत आनी बंद होगी और वो मुरझाने लगेगी और सूख जाएंगी। यानी इसको पेशतर जो काल का बल और पौरुष था और जो मत विश्वास एतकाद और अकीदा इसने कायम किया था वो सब टूटने लगेगा और जिस कदर ये होता जाएगा उसी कदर मालिक का बल आसरा और विश्वास धारण करेगा। जो कुछ करता है मन करता है और कराता है। सूरत कुछ नहीं करती, सिर्फ ताकत देती है। जब तक मन के मानन नहीं दूर होंगे और आपा नहीं नाश होगा तब तक मालिक का विश्वास जो कि सुमत है नहीं धारण कर सकता और सूरत अंतर में नहीं चल सकती। न्याय अन्याय नीति अनीति धर्म अधर्म जिल्लत इज्जत दुख सुख कैसी ही हालत आयद हो सब में यही मौज और मसलत है कि मन की घड़त हो। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझकर कि जो कुछ हो रहा है सब मौज से है
और इसी में खास सूरत का फायदा है। मौज से मुवाफकत करना हर एक परमार्थी का फर्ज है और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने मन की गढ़त कराने को तैयार रहना चाहिए। परमार्थी के लिए यह कहना और ख्याल करना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरी हक तलफी हो रही है, गलत और नामुनासिब बात है। वैसे जब तक इस देह और देश में रहना है, तब तक अन्याय को रोकने और अपना हक हासिल करने के लिए यहां की रीत के अनुसार मुनासिब तरीक से जतन करना चाहिए, मगर मौज के आसरे और अंतर में यही विश्वास रखना चाहिए कि न तो कोई मेरे साथ अन्याय कर सकता है और न कोई मेरा हक दबा सकता है। जो कुछ होता है मौज से होता है। जब ये दृष्टि अंतर में आ जाएगी, तब न तो दोस्त के साथ दोस्ती और न दुश्मन के साथ दुश्मनी बाकी रहेगी। और इससे बढ़कर दर्जा यह है कि दोस्त तो मेरा मालिक है और अगर कोई दुश्मन है तो मेरा मन है। मैं सिवाय अपने पिता और मालिक के और किसी को नहीं जानता। इस प्रकार जब सुमत और मालिक का विश्वास धारण करेगा, तब धीरज और इस्तक़लाल रख सकेगा और सब हालतों को बर्दाश्त कर सकेगा। यही दीनता है। मालिक की मौज से मुवाफकत करने को दीनता कहते हैं। फरमाया है कि जब ये दीन हुआ तभी मालिक दयाल हुआ। मालिक तो हर वक्त दयाल ही है, कभी कठोर नहीं बनता। इस कहने का मतलब यह है कि जब ये मालिक की मौज को जो अंतर्गत है परख पहचान कर उससे मुवाफकत करने लगा, तब इसका रुख अंदर के जानिब हुआ और अंदर में धस कर इसकी सूरत ने ऊपर से जो दया की धार आ रही है उससे स्पर्श किया और हर्ष व आनंद प्राप्त हुआ। दयाल की दया की धार तो सब में आ रही है, मगर जब तक ये दीन न हो यानी अंतर में न धसे, तब तक उस धार की सीध में कैसे आ सकता है और बिना उसकी सीध में आए हुए उससे स्पर्श कैसे कर सकता है। सूरत का अंतर में चलना और शब्द की धार जो अंतर में आ रही है उसकी सीध में आकर उससे स्पर्श करना, यही मन की असली गढ़त है। जो सच्चा दीन होकर राधा स्वामी दयाल की शरण लेगा, उसी की सूरत अंतर में दया की धार से दरस परस करके मगन होगी और इसी धार का घट में प्रकट होना राधा स्वामी दयाल के चरण पधारना है। जिसके घर में यानी घट में राधा स्वामी दयाल के चरण पधारें, वो महाभाग्यवान है और उस अवसर व उत्सव की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। वह तीन गुण सत रज तम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की रचना के पार हो गया। अब उसको काल कर्म कोई नहीं रोक सकते, सब हार गए। भाग उदय उन जीवन भारी, राधा स्वामी जिन घर चरण पधारी। कौन कहे महिमा इस अवसर, हारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मालिक की दया प्राप्त करने के लिए सबको सीपी की तरह ख्वास्तगार और मुंह खोलकर तैयार रहना चाहिए। मुंह खोलना यह है कि आपे और अहंगता का नाश करना चाहिए और मन का मान तजना चाहिए।
सीपी समुद्र में जोश और उबाल खा खाकर सतह पर आती है और जब तैयारी हो लेती है तब उसका मुंह खुलता है और उसमें स्वाति बूंद पड़ती है जिससे मोती उत्पन्न होता है। जिस अंग में मिसाल दी गई है उस अंग को लेना चाहिए। साइंसदान इसके बारे में कुछ ही कहा करें, उनके उसूलों में गलतियां हैं, उनको कुछ खबर नहीं है। संतों ने सीपी और स्वाति की जो तशबीह दी है और जो बयान किया है वो ठीक है। कम से कम ये बात तो सच है कि सीपी सतह पर आती है और उसका मुंह खुलता है। स्वाति बूंद न सही, कोई बूंद उसमें जरूर गिरती है जिससे मोती बनता है। वैसे ही सीपी की तरह मुंह खोलकर तैयार रहना चाहिए। मालिक की दया की धार आवेगी और शब्द रूपी मोती पैदा होगा। अगर मुंह ही नहीं खुला यानी आपा ढीला नहीं हुआ और मन का मानन नहीं तजा तो दया कैसे आवेगी। जब तक ये कहता है कि मालिक ने मेरे साथ अन्याय किया तब तक जाहिर है कि आपा नहीं टूटा है और मन का मानन मौजूद है। दया हरगिज नहीं आवेगी। दया आकर क्या करेगी। अंदर में माया की अग्नि भरी हुई है, वो भड़केगी। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अन्याय तो काल और माया ने इसके साथ किया है। मन सूरत पर सवार होकर बैठा है और उसको गुलामी में रखा है। यह अन्याय और घोर अंधेर है। काल के देश का न्याय अन्याय है, नीति अनीति है, धर्म अधर्म है। काल तो ये चाहता है कि सूरत उसके देश को छोड़कर न जावे। जब तक सूरत उसकी गुलामी में है तब तक वो यहां के कायदे के अनुसार इसके साथ न्याय बरत देता है। लेकिन जब देखेगा कि सूरत अब मेरे पंजे से निकल रही है तब कौन सा ऐसा अन्याय है और कौन सी ऐसी अनीति है जो वो न करेगा। सूरत के रोकने के वास्ते सब अन्याय और अनीति करेगा, मगर जिसने राधा स्वामी दयाल की शरण ली है उसको नहीं रोक सकेगा। उसका बेड़ा पार है। इस घाट के मन का मान तज देने से भी क्या होता है। निज मन का मान तजा जाए तब एतबार है। निज मन का मान तजना निहायत मुश्किल है। इसी से कहा है कि साध जहां लौ भय करे जब लग पिंजर प्राण, आज तजो सूरत निज मन का मान। इसी मान ने जग भरमाया, यही मान करे सबकी हान। अहंग बुद्धि पर्दा है भारी, निज स्वरूप गुरु कभी न दिखान। मान मनी जिस घट में भरिया, हिये नैन वाके कभी न खुलान। याते सबको ऐसा चाहिए, अपनी कसर नित निरखे आन। दीन होय गिर सतगुरु चरना, अपने को जानो अनजान। तब सतगुरु और साध दया कर, भेद सुनावे अधर ठिकान। प्रीत सहित उन सत्संग करना, रहनी उन अनुसार रहान। सुन उन बचन भाव जग त्यागो, सूरत शब्द का गहो निशान। दास अंगले सेवा करना, ताड़ मार उन सहो निदान। काम क्रोध को मन से तजना, सील छिमा चित माहि बसान। जो कोई बचन कहे तो ही कड़ुआ, और कोई तान और दोष लगान। नीच निकाम समझ आपे को,
तो भी उनसे मन न फिरान, कोई बात से मन नहीं उल्टे, गुरु को नित तू गुरु ही जान, भय और भाव सदा उन राखो, बचन सुनो उन चित से आन। वचन अनुसार करो तुम करनी, गहनी रहनी संग मिलान, अस अस भाव लाए जो गुरु से, उसको दें अपनी पहचान। उमंग उमंग करे सेवा निस्दिन, हरख हरख करे दर्शन आन, दिन दिन जागे प्रीत नवीना, धर प्रतीत करे उन ध्यान। दीन होए मन बस में आवे, शब्द माही तब सुरत समान, प्रेम धार नित घट में जारी, दिन दिन अनुभव सहज जगान। रहन गहन गुरुमुख की गाई, गुरुमुख होय सो ले पहचान। राधा स्वामी मेहर रहे नित संगा, सहज सहज पट अधर खुलान। जोत निरख पहुंचे गगनापुर, सुन्न परे मुरली सुनताम। सत्य नूर सतपुर जाए निरखे, अलख अगम के महल बसान। वहां से धुर कर पहुंचे छिन में, राधा स्वामी चरण परस मगनान।